तो जी आप लोगों ने लाइव में भी कमेंट किए थे और जाहिर सी बात है करोगे भी, है ना। जो बात है जब अब तक पूरी बात नहीं पहुंचेगी जब तक आप कमेंट्स करोगे। तो पिछले शायद तक वेडनेसडे को गए थे, वेडनेसडे को गाँव गए थे। तो उसके बाद में उससे पहले हाँ मुझे पता था, लेकिन कंफर्म नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो मैंने गांव के वीडियोस दिखाए, हमारा पुराना घर दिखाया, उसमें काम तो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ रहने का, मैंने मना ही किया है। और स्टार्टिंग में जो काम चल रहा था तब भी मैंने मना ही किया था। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान की मजबूरियाँ हो जाती हैं, उसको ना चाहते भी वो फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी भी सिचुएशन है अभी, ना चाहते हुए ये फैसले लेने पड़ते हैं। आप लोगों को आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मैंने जो करंट की सिचुएशन थी उसको बताया था। उसके बाद में बैक टू बैक मेरे 5-7-10 आई थिंक 10 एक वीडियो आए होंगे, उस सिचुएशन पे आए भी थे। मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताई थी, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि हाँ घर जो है, घर की मैंने बताई थी जो कंडीशन थी। और मैंने ये बताया बाद में कि हाँ भाई घर बिकने वाला है। फिर मैंने ये भी बताया था कि घर सेल नहीं हो रहा है ना। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी सिलसिलेवार बताई हैं, लेकिन इन चीज़ों में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बैक कैमरा हुई है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की। शायद तक मैंने उस टाइम पे जो व्लॉग बनाए थे जब हम घर गए थे, उस दिक्कत होने के बाद में, वो परेशानी होने के बाद में हम लोग घर गए थे, जब मैंने एक व्लॉग में बताया था कि हमारे घर पे, पुराने वाले घर पे काम चल रहा है ना। तो उस टाइम पे हमारा ये जो घर का काम था ना, ये शुरू हुआ था, चला नहीं था, मतलब चलेगा ऐसे बोला था शायद, उसमें चला नहीं था उस टाइम पे। बाद में काम शुरू हुआ है। शर्मा जी गए थे ना उस टाइम पे, काम शुरू होने मतलब मिस्त्री आने में 1-2 दिन बाकी थे, या फिर आ गए थे, ये भी मेरे को कंफर्म याद नहीं है। उस टाइम पे होना था। उस टाइम तक कोई डिसाइड नहीं था कि उस घर में हम लोग रहेंगे। बस ये था कि उसका थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ जो है, मुरम्मत जो है वो करवा के छोड़ दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो आपने पुराने घर का जो पीछे जो कमरा देखा है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत कि भाई वो गिरे ना, बारिश के मौसम में पुराना घर है, गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा मुरम्मत करा के छोड़ा जाएगा। बाद में क्या हुआ, इनके आपस में जो बातें हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर पूरा बना है हमारा और उसमें रहने का भी प्लान है, ठीक है। पूरा अभी नहीं बना है, पूरा अभी बनेगा और काम चलेगा उसमें। मैंने बताया आप लोगों को जनवरी से काम चलाने की बात हो रही है। अभी एक बार अभी चलता वो काम, वो लंबा चलता, लेकिन बारिश का मौसम जो शुरू हुआ ना, कई दिन बारिश बंद नहीं हुई, उस कारण से फिर उस काम को छोड़ दिया गया बीच में। और अभी के लिए टाइम नहीं है भैया के पास, किसी के पास भी, कि उस काम को देखें या फिर उस घर को देखें। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो कह रहे हैं कि जनवरी के टाइम पे थोड़ा सा उनको आपस में, मतलब उन्होंने देखा होगा कि भाई टाइम शेड्यूल बन रहा होगा, कुछ शर्मा जी का भी बनने का कह रहे हैं कि शर्मा जी कह रहे हैं फिर उस टाइम पे जाके जब मलमास शुरू होगा ना, उस टाइम पे जाके मैं भी देख लूँगा, तो वहाँ उस टाइम पे काम चलेगा। और आप लोग कह रहे थे दीदी अभी इस घर में मत रहना, तो अभी के लिए मैं भी नहीं रह रही। मेरे बच्चों का एडमिशन यहाँ हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं करंट में, यहाँ पे एक टाइप से सारा सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ से उठा के भागना भी आसान नहीं होता, सारी चीज़ें एक लेवल में जा रही हैं। हाँ ये कंफर्म है कि हाँ वहाँ रहेंगे, लेकिन इस साल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा ना, उस टाइम से हम लोग वहीं रहेंगे। तब तक वो काम मैं फिक्स ये भी नहीं कह सकती आपको कि जनवरी में ही शुरू होगा, क्योंकि पहले भी शुरू हो सकता है, वो टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। वहाँ पर रूम भी बनेंगे। लेट बात शुरू में खाली मुरम्मत का काम का कह रहे थे, फिर बोले कि ठीक है लेटरिन बाथरूम वगैरह जो बनाना है वो बनाया, किचन वगैरह का थोड़ा सा किया, गेट वगैरह चढ़ा दिया, 4 दीवारी कर दी, सारे ही काम कर दिए। फिर बोले बनाना तो है ही, पूरा ही बना लेते हैं। फिर बस ये बारिश के मौसम के कारण बीच में छोड़ दिया। और अगर हम वहाँ रहेंगे तो हम लोगों को ये है कि वो पैसे सारे जो भी थे, फालतू का जो भी कर्जा था, गोल्ड वगैरह जो भी था, वो सारा पापा जी ने छुड़वाया। तो एक आदमी होता है यार, खुद में गिल्टी फील होती है, खुद को ही एक अलग सी महसूस होता है कि नहीं यार इतने पैसे ले लिए तो वो देने भी है ना। ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि हम लोग ऐसे ज़बरदस्ती रखेंगे, वो देने भी हैं। उनको देने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, सही तरीके से कुछ करना पड़ेगा। वो जो अरेंजमेंट्स करने हैं
वो मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं तो देखो, यहाँ ये वाला घर हम लोग रेंट पे दे देंगे। आप लोग ये भी कह रहे थे शर्मा जी काम काम काम, तो शर्मा जी काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, व्लॉग नहीं बनाते, वो व्लॉगिंग नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। प्लस में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैक कैमरा चल रही हैं, अभी आप लोगों को नहीं बता सकते। तो वो जो पैसे हैं वो देने हैं, टाइम लगेगा, इतना बड़ा अमाउंट है, मिनटों में तो खर्च कर नहीं सकते, ला लेके कहाँ से आएंगे। तो वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करने के लिए इस वाले को रेंट पे दे देंगे आराम से। इस घर का हम 8 से 10 हज़ार रुपये रेंट हमारा आ सकता है, और उस घर में हम परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न बताऊं तो देखिए, वहाँ पे जो पैसा लगेगा भी ना बनाने में, तो वो भी फैमिली लगा रही है, वो हमारा पुश्तैनी घर है। तो मेन जो बात है वो ये है कि देखिए, उस घर में अगर हम रहते हैं, मेरे पास इनकम सोर्स है मेरा यूट्यूब, जिसकी इनकम मेरे खुद के चैनल से मैंने अच्छी खासी लाखों में उठाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अगर हम उस घर को बना लेते हैं, वहाँ पे सेट हो जाते हैं, तो मेरा यूट्यूब आराम से चल जाएगा, और ये जितना भी जो खर्चा मेरी वजह से हो गया, जो कर्ज मेरी वजह से हो गया, वो सारा मैं निकाल सकती हूँ। तो मैं वहाँ रह जाऊँगी, आराम से रह जाऊँगी, और बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे, वहाँ पे मेरा चैनल बहुत अच्छा चलेगा, मुझे 100% श्योरिटी है इस चीज़ की। और जो कर्ज हमने बाकी काम करके हम 2 साल में उतारेंगे, वो वहाँ पे मैं आराम से 6 महीने में उतार सकती हूँ। वहाँ इतना अच्छा खासा मेरा चैनल चलेगा। होता है विलेज लाइफ के जो व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। पहले हम लोग गांव में थे तो गांव के वीडियोस हमारे अच्छे चल रहे थे। मैं यहाँ पे जो भी बात है वो क्लियर बोल रही हूँ यार, कोई चीज़ छुपाना नहीं है। गाँव में रहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी कर्ज है ये जल्दी से जल्दी उतर जाए। घर बच गया, घर बिका नहीं, तो इसको रेंट पे चढ़ा के भी कर्ज ही उतारना, एक टाइप से 8-10 हज़ार आराम से इसका रेंट आ जाएगा, और उधर जाके यूट्यूब भी ग्रोथ कर जाएगा। तो यूट्यूब ग्रोथ करेगा तो वो कर्ज चाहे बाहर का ना हो, अब घर का हो, लेकिन उतारना तो है ना, वो उतर जाएगा। साल भर की दिक्कत होगी तो होती रहेगी एक बार के लिए। जैसे हम लोग रुद्रपुर से आए थे, तो रुद्रपुर से आए थे, वहाँ जॉब छुट्टी थी, सेम स्ट्रेटेजी जो थी ना वो ही लगाई है, सेम वही सारी चीज़ें लगाई हैं दिमाग से, कि वहाँ से जब आए थे जॉब छुट्टी थी, हम लोग गांव में आके शिफ्ट हुए थे, गांव के वीडियो चल गए थे, मतलब उसी चीज़ से सीखा है हमने कि उस टाइम गांव के वीडियो चले थे, और कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, काम नहीं चल रहा था, टिफ़िन सेंटर बंद हो चुका था, जॉब नहीं थी, यूट्यूब ने सहारा दिया था। सेम सिचुएशन आज भी वही है। तो अगर यूट्यूब को दोबारा से ग्रोथ देनी है तो गांव में सेटल होना पड़ेगा। गांव में सेट हो जाएंगे तो यूट्यूब मुझे पता है 100% वहाँ से चल जाएगा। आप लोग तो हो ही, उसके अलावा अननोन ऑडियंस भी वहाँ से जुड़ेगी। अब देखिए, इस बात को मैं घुमा फिरा के नहीं, मैंने जो बोलना था वो साफ बोला है, मैं फालतू की ये नहीं कह रही कि हाँ भाई गाँव में इसलिए जाएंगे कि भाई परिवार चाहता है या हम चाहते हैं या हमारी ये है, जो भी है, मैंने मजबूरी जो है मैंने आप लोगों को बता दी कि वहाँ पे यही दिक्कत है, वहाँ रहेंगे तो इसीलिए रहेंगे। वहाँ पे 1 रूम है, 2 रूम और बन जाएंगे, कच्चा है कच्चा रह लेगा, एक भैंस रख लेंगे, और अपना बच्चे वहाँ पढ़ते रहेंगे, लेट बाथ वहाँ बने हुए हैं। इससे घर तो बाद में फ्यूचर में तो अपना रह ही जाएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये घर सेल हो जाएगा या बचेगा नहीं, फ्यूचर में भी ये अपना घर अपना ही रहेगा। हाँ, बस ये है कि जो ये परेशानी है इससे छुटकारा मिल जाएगा। आप लोग कहते हो ना कि दीदी आप जल्दी से किसी भी सिचुएशन से हार नहीं मानते, तो बस यही है कि जब कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो मैं हार ना मान करके मैं ये सोचती हूँ कि अब इसको हैंडल कैसे किया जाए। और जितना आपने सुना है ना उससे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब मैंने कर लिया फ़िलहाल। जितना मैंने आपको बताया था ना उससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर चुकी हूँ। अभी नहीं बताऊँगी, सोचती हूँ 1-2 दिन में बताऊँ मैं आप लोगों को, जो रियल कंडीशन है ना वो रियल कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊँ। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, ट्रेडिंग कर रहे हो क्या, शेयर मार्केट कर रहे हो क्या, सारी चीज़ें। एक बार के लिए मैंने ये सोचा था कि ठीक है सारी चीज़ें अपने वक्त पे छोड़ करके खाली ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन दिमाग मानता नहीं है ना, जो परेशानी है वो ख़त्म थोड़ी ना हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है तब तक दिमाग में उल्टी सीधे बातें आती रहती है।
फिर सोचा चलो इन सब चीज़ों से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रास्ता ढूंढा तो फिर ये रास्ता, घर तो बन ही रहा था, घर वाले चाहते भी थे कि हाँ गांव में सेट होएं। फिर मैंने भी सोचा कि चलो गांव में सेट हो ही जाते हैं, इससे फ़ायदा ही होगा, कुछ घाटा नहीं होगा। क्या घाटा होगा? थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहाँ सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मेरे को ही आएंगी, क्योंकि उस घर की कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे काम करने में, सारी चीज़ों को देखने में सारी परेशानियाँ मेरे को ही आनी हैं, बाकी किसी को नहीं आनी। लेकिन परेशानियाँ शुरू भी तो मैंने की है ना, ख़त्म भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के नीचे अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हो। सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं एक वीडियो के थ्रू ही मैं आप लोगों को दूँगी। अभी के लिए तो बस ये है कि ब्लॉग मेरा बना हुआ रखा है, लेकिन मेरे माइंड में बार बार ये बात पिंच करती है कि मैं आप लोगों को बताऊँ जो बात है, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट कर रहे हो बार वहाँ उन वीडियोस के नीचे, तो होता ही भाई, जाहिर सी बात है माइंड में आप लोगों का ये बात जो है ना ये भी खटक रही है कि भाई ये लोग एक जगह क्यों नहीं टिकते। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनों का ख्याल रखना। मिलती है एक नई वीडियो के साथ में।